दोस्तों, मैं भी के सुमन आप सबों के सामने पुनः एक नई वीडियो के साथ आया हूं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा। इससे पहले हम कुछ टॉपिक पढ़ा चुके हैं सेल के बारे में। ये साइंस का वीडियो होगा। तो कोशिका भित्ति पिछले वीडियो में हम पढ़ाए हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप जा करके देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन या तो कोशिका झिल्ली के बारे में, और उसी के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। सेल मेम्ब्रेन, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ये अगर हिंदी में बोले तो ये होता है कोशिका झिल्ली। क्या होता है दोस्तों? कोशिका। ये बना होता है प्रोटीन और लिपिड मिलकर के। प्रोटीन और लिपिड ये दोनों मिलकर के इसका निर्माण होता है। इसका निर्माण में प्रोटीन और लिपिड दोनों होते हैं। अब होता ये क्या है, सबसे पहले ये हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए ये सेल है और ये इसका केंद्रक है। तो सेल में सेल के बारे में हम जब पढ़ाए हैं तो आप देख लीजिए वीडियो में। सेल जो होता है, जिसे अगर कोशिका का बात करें हम लोग, तो ये तीन चीज से मिलकर बना होता है। एक तो केंद्रक होता है इसमें, एक होता है कोशिका झिल्ली या तो कोशिका भित्ति। एक केंद्रक और फिर होता है कोशिका दर्भ। ये तीनों चीज मिल करके ही कोशिका का निर्माण होता है, यानी सेल का निर्माण होता है। कोशिका झिल्ली और केंद्रक कोशिका भित्ति, ये दोनों, अगर ये दोनों का बात करें तो कोशिका भित्ति जो है ये पादप कोशिका में पाया जाता है। हाँ, पादप में। इसके अलावा ये शैवाल में भी पाया जाता है और जीवाणु यानी बैक्टीरिया में। कोशिका भित्ति के बारे में बोले तो, और इसके बाद जितने भी और कोशिका पाए जाते हैं उसमें कोशिका झिल्ली पाया जाता है। ऐसा बात नहीं है कि कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है तो कोशिका झिल्ली नहीं पाया जाता, कोशिका झिल्ली भी पाया जाता है। जैसे अगर हम इसको ले लें कि ये पादप कोशिका है, तो कोशिका भित्ति सबसे बाहर का जो परत होगा ये कोशिका भित्ति होगा। क्या होगा? ये होगा कोशिका भित्ति, और उसके अंदर वाले परत को कहेंगे कोशिका झिल्ली। ये कोशिका झिल्ली होगा, यानी ये होगा कोशिका भित्ति, और ये जो है इसको कहेंगे कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति सबसे बाहरी परत होता है पादप कोशिका का, और ये बहुत कड़ा होता है। क्या होता है? कड़ा, यानी कठोर, जिसको बोल सकते हैं हम लोग, कठोर होता है। ये इसका जो पूरा कोशिका है इसको सुरक्षा प्रदान करता है। और कोशिका झिल्ली जो होता है ये भी पादप कोशिका में होता है, लेकिन ये अगर बाह्य परत बोला जाए, बाह्य से दूसरी परत होती है। ये पहला परत और दूसरा परत। लेकिन अगर हम लोग जंतु कोशिका का बात करें, ये पादप कोशिका का बात हो गया। अगर जंतु कोशिका का बात करें तो ये परत नहीं होता जंतु कोशिका में। ये वाला जो ये है ना, ये ऊपर वाला परत नहीं होता है। तो बच जाता है क्या चीज? कोशिका झिल्ली, यानी कोशिका भित्ति नहीं होता। तो कोशिका झिल्ली ही बाह्य परत होता है जंतु कोशिका का। जंतु कोशिका का जो बाह्य परत होता है ये कोशिका झिल्ली होता है। और इसके बाद जो पाया जाता है ये होता है केंद्रक दर्भ, ये कोशिका दर्भ। क्या होता है? ये कोशिका दर्भ। इसी में कोशिकांग पाए जाते हैं, जो राइबोसोम वगैरह कुछ होता है ना, इसी में पाया जाता है। यानी हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में, इसके बारे में पढ़ रहे हैं।
ये होता है कोशिका झिल्ली, जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। दोस्तों ये अर्धपारगम्य होता है, यानी जो प्रोटीन, खनिज, लवण ये सब है इसे जाने देता है। कुछ कुछ जो पदार्थ होते हैं उसे जाने दिया जाता है और कुछ कुछ पदार्थ को ये जाने नहीं देता, इसलिए ये अर्धपारगम्य होता है। यानी अपने अनुसार इसको जो जरूरत है उसे ये अंदर जाने देता है और वो बाहर आने देता है, लेकिन कुछ जो जिसे जरूरत नहीं है, जो हानि पहुंचा सकता है इसको, उसे नहीं जाने देता। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है अर्धपारगम्य। उसके बाद ये क्या करता है, कोशिका का आकार प्रदान करता है। देखिए जैसे अगर मान लें कि ये केंद्रक है, उसके बाद कोशिका द्रव ऐसे इसमें है, अगर इसके चारों तरफ कोई भी आवरण ना रहे तो उसका आकार नहीं बन पाएगा। क्या नहीं होगा, आकार नहीं बन पाएगा। इसलिए चारों तरफ आवरण होता है, यही आवरण को कहते हैं कोशिका झिल्ली। इसलिए बोला जाता है कि कोशिका झिल्ली जो है कोशिका को आकार प्रदान करता है। क्या करता है दोस्तों, आकार प्रदान करता है। तो कोशिका झिल्ली क्या करता है, आकार प्रदान करता है इसको। उसके बाद कोशिका झिल्ली कोशिका को सुरक्षा भी प्रदान करता है, क्योंकि चारों तरफ रहता है तो ये सुरक्षा भी प्रदान करता है। तो हम लोग आज हम लोग क्या समझे कि सेल मेम्ब्रेन क्या है। ये छोटा सा टॉपिक था और इसको सिर्फ इतना ही समझना था कि बनता क्या चीज से है। ये प्रोटीन और लिपिड ये दोनों से मिलकर बना होता है। ये जंतु कोशिका का बाह्य परत होता है, यानी सबसे बाहरी परत को ही कोशिका झिल्ली कहा जाता है। यानी कोशिका के आवरण, जंतु कोशिका के बाहरी आवरण को कोशिका झिल्ली कहा जाता है। इसके बाद हम लोग कोशिका द्रव और इसके जो कोशिकांग है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियन के बारे में पढ़ेंगे और केंद्रक द्रव के बारे में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।